अध्याय 12 वंदे मातरम। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ से हमें वंदे मातरम गीत के बारे में पता चलता है। किस प्रकार इस गीत की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। वंदे मातरम मात्र एक गीत नहीं है, बल्कि देशवासियों में देशभक्ति पैदा करने वाला स्रोत है। इस परिचय में वंदे मातरम गीत की महत्ता और इसकी लोकप्रियता को बताया गया है। यह गीत केवल एक साधारण गीत नहीं है, बल्कि यह भारतीयों में देशभक्ति का जज्बा और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का माध्यम है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित यह गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अहम हिस्सा बन गया और यह गीत आज भी हमारे दिलों में देश के प्रति सम्मान और प्यार की भावना को पैदा करता है। कठिन शब्दार्थ। लोकप्रियता, प्रसिद्धि, जो बहुत से लोगों के बीच फैली हो। स्रोत, कारण, उत्पत्ति। देशभक्ति, अपने देश के प्रति प्रेम और निष्ठा। गीत, संगीत या गाने का एक रूप। प्रेरणा, उत्साह, प्रेरित करने का कार्य। बंगला साहित्य के महान उपन्यासकार श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने लगभग 133 वर्ष पूर्व सितंबर से अक्टूबर 1874 में एक गीत की रचना की थी। यह गीत वंदे मातरम शीर्षक से 15 दिसंबर 1882 में पहली बार उनके उपन्यास आनंदमठ में प्रकाशित हुआ था। व्याख्या। यह अंश बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम के उत्पत्ति के बारे में बताता है। बंकिम चंद्र चटर्जी, जो बंगला साहित्य के महान लेखक थे, ने 1874 में इस गीत की रचना की। यह गीत 1882 में उनके उपन्यास आनंदमठ में पहली बार प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम ने भारतीयों में देशभक्ति की भावना को जगाया और यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के समय एक प्रेरणा स्रोत बन गया। कठिन शब्दार्थ। उपन्यासकार, उपन्यास लिखने वाला लेखक। रचना, निर्माण, लिखना। प्रकाशित, छपना, किसी किताब या लेख का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना। आनंदमठ, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा एक प्रसिद्ध बंगला उपन्यास। गीत, गाने का एक रूप। स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता के लिए हुआ संघर्ष। गीत इस प्रकार है। वंदे मातरम वंदे मातरम, सिजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम। व्याख्या। यह अंश प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम के पहले भाग का है। इस गीत में बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि का वर्णन किया है। वंदे मातरम का अर्थ है हम तुझे प्रणाम करते हैं, मातृभूमि भारत, और इसमें भारत की भूमि की सुंदरता, शांति और समृद्धि की प्रशंसा की गई है। सिजलाम सुफलाम में भारत की जलवायु और प्राकृतिक संपत्ति का उल्लेख किया गया है, जबकि मलयज शीतलाम में भारत की शीतल हवा की प्रशंसा की गई है। शस्य श्यामलाम भारत के हरे भरे खेतों और समृद्धि को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। वंदे मातरम, हम तुझे प्रणाम करते हैं, मातृभूमि। सिजलाम सुफलाम, जो जल और फल से भरपूर है। मलयज शीतलाम, शीतल हवा, जो मलय पर्वत से आती है।
शस्य श्यामलाम, हरे भरे खेतों से भरपूर भूमि। मातरम, मातृभूमि, भारत। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित्यामिनीम, फुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम। सुहासिनीम, सुमधुरभाषिणीम। सुखदाम, वरदाम मातरम। वंदे मातरम। व्याख्या। इस अंश में भारत की सुंदरता, उसकी भूमि और उसकी प्रकृति की प्रशंसा की गई है। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित्यामिनीम में रात की शांति और चांदनी रात का चित्रण किया गया है। फुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम से आशय है भारत की भूमि जो फूलों और वृक्षों से सुसज्जित है। सुहासिनीम से भारत के लोगों की मुस्कान और सुमधुरभाषिणीम से भारत की मीठी वाणी की बात की गई है। सुखदाम, वरदाम भारत को खुशियां और आशीर्वाद देने वाली भूमि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कठिन शब्दार्थ। शुभ्र, श्वेत, उज्ज्वल। ज्योत्स्ना, चांदनी, चांद का प्रकाश। पुलकित, पुलकित, रोमांचित। यामिनी, रात्रि। फुल्ल, फूलों से भरा हुआ। कुसुमित, फूलों से भरा हुआ। द्रुमदल, वृक्ष की पत्तियां। शोभिनीम, शोभायुक्त, सुंदर। सुहासिनीम, मुस्कुराती हुई। सुमधुरभाषिणीम, मीठी वाणी बोलने वाली। सुखदाम, सुख देने वाली। वरदाम, वरदान देने वाली। देशवासियों में देशभक्ति पैदा करने के लिए इस गीत की रचना की गई थी। उस समय हमारा पराधीन पराधीन था। प्रत्येक देशवासी की जुबान पर यह गीत चढ़ गया। कांग्रेस के मंच पर इस गीत को सबसे पहले हेमचंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1886 में अपने एक गीत के साथ जोड़कर गाया था। बाद में सन 1886 से यह गीत राष्ट्रीय मंचों पर मंगलाचरण के रूप में गाया जाने लगा। व्याख्या। यह अंश वंदे मातरम गीत की रचना और इसकी महत्वता को दर्शाता है। यह गीत केवल एक गीत नहीं, बल्कि हमारे देशवासियों में देशभक्ति का भाव पैदा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम था। उस समय देश ब्रिटिश शासन के अधीन था और इस गीत के माध्यम से लोगों में स्वतंत्रता की भावना और देश के प्रति प्रेम को जागरूक किया गया। इस गीत को कांग्रेस के मंच पर पहली बार हेमचंद्र चट्टोपाध्याय ने 1886 में गाया और फिर धीरे धीरे यह गीत राष्ट्रीय मंचों पर गाया जाने लगा, जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। कठिन शब्दार्थ। देशभक्ति, देश के प्रति प्रेम और निष्ठा। पराधीन, परस्त्री, स्वतंत्रता से वंचित। जुबान, मुँह, बोली। मंगलाचरण, शुभ कार्य की शुरुआत, शुभारंभ। 23 मार्च 1947 को आकाशवाणी से वंदे मातरम मुंबई केंद्र से प्रसारित किया गया था। 14 अगस्त मध्य रात्रि को जब भारत स्वाधीन हुआ, तब संसद भवन में श्रीमती सुचेता कृपलानी ने देश के सम्मान में यह गीत गाया। 15 अगस्त 1947 को सुबह पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने आकाशवाणी, दिल्ली से इसी गीत को गाया था। भारत सरकार ने 24 जनवरी 1950 को इसे जन गण मन के बाद दूसरे स्थान पर औपचारिक रूप से राष्ट्रीय गीत का दर्जा दे दिया।
इस प्रकार उपन्यास का एक अंश राष्ट्रीय गीत का हिस्सा बन गया। व्याख्या। यह अंश वंदे मातरम गीत के राष्ट्रीय गीत बनने के सफर को बताता है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद इस गीत ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। 23 मार्च 1947 को इसे पहली बार आकाशवाणी से प्रसारित किया गया और बाद में 14 और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसे गाया गया। 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इस गीत को जन गण मन के बाद राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी। इस प्रकार यह गीत एक उपन्यास के अंश से राष्ट्रीय सम्मान का हिस्सा बन गया, जो देशवासियों के बीच देशभक्ति की भावना को प्रबल करता है। कठिन शब्दार्थ। आकाशवाणी, रेडियो प्रसारण। स्वाधीन, स्वतंत्र, स्वतंत्रता प्राप्त। औपचारिक, आधिकारिक, स्वीकृत। दर्जा, मान, स्थिति। उपन्यास, एक लंबी कहानी या कथा। जब यह धुन या गीत सुना जाए तब हमें इसके सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए और जब तक यह समाप्त नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही खड़े रहना चाहिए। यदि हमारे सिर ढके हों, चाहे टोपी से या पगड़ी से, तब हमें एक सैनिक की तरह सैल्यूट करना चाहिए। यदि हमारे सिर पर कुछ न हो तो हमें सावधान की दशा में अपनी एड़ियों को उठाकर इसे सम्मान देना चाहिए। व्याख्या। यह अंश हमें वंदे मातरम के प्रति सम्मान की आवश्यकता को बताता है। जब भी यह गीत गाया जाए, हमें सावधान रहकर खड़ा होना चाहिए। यदि सिर ढका हुआ है तो सैनिक की तरह सैल्यूट करना चाहिए और यदि सिर पर कुछ नहीं है तो हमें सावधान की मुद्रा में खड़ा रहकर गीत का सम्मान करना चाहिए। यह राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है और इस प्रकार हमें अपने राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा और सम्मान दिखाना चाहिए। कठिन शब्दार्थ। सावधान, सतर्क, चौकस। सैल्यूट, सम्मान के रूप में हाथ का इशारा करना। मुद्रा, स्थिति, अवस्था। सम्मान, इज्जत, आदर। राष्ट्रीय गीत महान है। इसे सम्मान देना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। व्याख्या। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि वंदे मातरम जैसा राष्ट्रीय गीत हमारे देश का सम्मान और गौरव है। हमें इसे पूरे आदर और श्रद्धा के साथ सुनना और सम्मानित करना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस महान गीत का सम्मान करें, क्योंकि यह देशवासियों में एकता और देशभक्ति की भावना उत्पन्न करता है। संदेश। इससे हमें संदेश मिलता है कि राष्ट्रीय गीत महान है व हमें किस प्रकार अपने राष्ट्रीय गीत को सम्मान देना चाहिए। व्याख्या। यह वाक्य हमें यह शिक्षा देता है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में हमारे देश का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हमें इसे सम्मान देने का तरीका जानना चाहिए और इसे सुनते समय उचित आचरण करना चाहिए। यह केवल एक गीत नहीं, बल्कि हमारे देश की पहचान और एकता का प्रतीक है।
हमें अपने राष्ट्रीय गीत का आदर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह गीत हमारे जीवन का हिस्सा बने। निष्कर्ष, समरी। वंदे मातरम पाठ हमें बताता है कि यह केवल एक गीत नहीं, बल्कि देशभक्ति की भावना को जागृत करने वाला प्रेरणा स्रोत है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित यह गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। इस गीत को राष्ट्रीय मंचों पर गाने की परंपरा 1886 में शुरू हुई और धीरे धीरे यह स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय संसद भवन और आकाशवाणी पर इसे गाया गया और 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि राष्ट्रीय धरोहरों और प्रतीकों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि मातृभूमि के प्रति प्रेम, त्याग और सम्मान की भावना का प्रतीक है। यह पाठ हमें अपने राष्ट्र और उसकी संस्कृति के प्रति गर्व और सम्मान व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। हमें अपने राष्ट्रीय गीत को पूरे आदर और मर्यादा के साथ गाना चाहिए तथा इसकी महत्ता को समझना चाहिए।